पाल दो महाराज, फिर पाली है शुक्र जी है एक तैयारी कर रहा अपने वो लगा रहा है। अच्छा, आप सभी सम्मानित सोलन के जो हमारे पत्रकार भाई बंधु बहनें, उन सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरे साथ जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी हैं, हमारे जिला के उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मीदत्त जी हैं, जनरल सेक्रेटरी सरदार सिंह जी हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और हमारे यहाँ से काउंसलर भी हैं सरदार सिंह जी हैं। सभी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आप लोगों के माध्यम से जनता के समक्ष रखना चाहूँगा कि जिस तरह से भाजपा कहा करती थी कि हमारा चाल, चरित्र और चेहरा, तीन बिंदुओं को लेकर जो है ये लोगों के बीच जाया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में कहा करते थे चाल, चरित्र और चेहरा। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में भाजपा ने जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रखी है, उससे ऐसा लगता है कि ये पुरानी परिपाटियों से हटकर अवसरवादी राजनीति की शुरुआत प्रदेश में कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जयराम जी की सरकार रही, उस सरकार के समय में भी हमारे जो विधायक थे, हमारे विपक्ष के नेता थे, सभी काफ़ी जोर शोर से कहा करते थे कि जो चिट्टा है एक ऐसा जहर जो हमारे नवयुवकों को निगल रहा है, कई परिवार इसमें तबाह हो गए हैं और ये जो हमारे सराउंडिंग पंजाब के साथ जो लगते क्षेत्र थे उसमें ये ज़्यादा फैल रहा था। और हमारे नेता खुलकर उस वक्त कहा करते थे कि जयराम जी की सरकार में इसको संरक्षण दिया जा रहा है और चिट्टे का व्यापार फैलाया जा रहा था। मैं समझता हूँ उसको कल जो है इन्हीं के प्रवक्ता ने जो है उसको पूर्ण रूप से जो है वो सिद्ध कर दिया कि इस तरह का माहौल जो है जो पूर्व सरकार में बना हुआ था उसी को ये प्रदेश सरकार इस सरकार में भी चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन हुई, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो है इसी बात को लेकर एक मिशन शुरू किया कि प्रदेश में जो चिट्टा, जो नशा, जो नवयुवकों को निगल रहा है, उसके खिलाफ जो है एक ऐसी प्रदेशव्यापी मुहिम चलाई जाएगी और यहाँ से चिट्टे को समाप्त कर दिया जाएगा। और हैरानी की बात कि भाजपा जो है इस बारे में विरोध व्यक्त करती है। सोलन जिला में जो चिट्टे का एक मुख्य अड्डा बन गया था, सोलन जिला पंजाब के साथ लगता इलाका था और चिट्टे का एक काफ़ी यहाँ पे प्रभाव हो गया था। पिछले जब भाजपा सरकार थी तब भी काफ़ी केस दर्ज हुए होंगे और अब भी दर्ज हुए। पूरा प्रदेश जो है वो यहाँ की जो सोलन जिला की जो पुलिस है और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी प्रशंसा कर रहा है कि जिस प्रकार से चिट्टे के खिलाफ उन्होंने मुहिम चला रखी है, इस जहर के खिलाफ मुहिम चला रखी है, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है, सोलन जिला के लोग उनके साथ खड़े हैं और हैरानी के बात कि भाजपा उसका विरोध कर रही है। क्यों उसका विरोध किया जा रहा है? क्या इस बात का जवाब, क्या भाजपा इस बात का क्यों विरोध कर रही है, स्पष्ट करे। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पुलिस के अधिकारी दिन रात एक करके जो है, और सबसे बड़ी बात ये कि इनके कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में अगर कोई पकड़ा जाता था तो चिट्टे का छोटा मोटा 2 ग्राम 1 ग्राम ऐसे, और अब जो है इस दौर में किसी नवयुवक को किसी को तंग नहीं किया जा रहा, लेकिन जहां लिंक उनके जुड़े हुए हैं, बड़े जो इस नशा के जो बड़े माफिया उनको पुलिस ने पकड़ा। नाइजीरिया के लोगों को पकड़ा गया, हरियाणा के लोगों को पकड़ा गया, पंजाब के लोगों को पकड़ा गया, मुख्य जो संरक्षक थे उनको पकड़ा गया है। कहाँ तो इन लोगों को इस बात का अप्रिशिएट करना चाहिए, कहाँ ये लोग किस तरह की बात कर जो है समाज विरोधी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस परिवार का चिट्टे में कोई बच्चा या कोई बेटी या कोई चला जाता है, उस परिवार से पूछा जाए कि इसका क्या दर्द होता है। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने जिस तरह से अपनी बात रखी है कि चिट्टे का जो नवयुवक हैं उनको ज़बरदस्ती इसमें फंसाया जा रहा है, मैं समझता हूँ उनको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस तरह के वातावरण जो वो क्रिएट करना चाहते हैं प्रदेश में, उसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश से पूर्ण रूप से नशा खत्म कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का ये लोगों को पूरा विश्वास है कि पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश से जो है जो ये नशा है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। जो हमारे नवोदित जो हैं वो प्रदेश के विकास में एकदम खड़े हों, और जिस तरह का माहौल भाजपा बनाना चाह रही है, हमें अफसोस होता है कि इस तरह की बात की जाती है जो समाज विरोधी है, इस तरह की बात की जाती है जो नशे के हक की बात की जाती है। ये प्रदेश हित में अच्छा नहीं है। इसके लिए भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो इस बात को जो कल उनके पार्टी के व्यक्ति ने बात रखी, क्या वो नशे के साथ खड़ी है। इसके साथ ही जिस प्रकार से प्रदेश में और देश में किसानों के साथ जिस तरह का केंद्र सरकार ने कल जिस तरह का किसानों के साथ व्यवहार किया, मैं समझता हूँ वो दयनीय है। इससे पूर्व में भी लखीमपुर में इनके गृह राज्य मंत्री के लड़के ने जो है वो 4 लोगों को अपनी जीभ के नीचे कुचल दिया और वो जमानत पे बाहर हैं। मैं समझता हूँ किस प्रकार की पिक्चर जो है वो केंद्र सरकार देना चाहती है, किस प्रकार का माहौल वो किसानों के खिलाफ बनाना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के भी किसान इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के किसानों के साथ भी केंद्र की सरकार ने अभी बजट में अन्याय किया। बार बार हमारे किसान बागवान बात उठा रहे थे कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो सेब बाहर से आ रहा है, उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन केंद्र की सरकार ने, मोदी की सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण हमारे सेब को काफ़ी मार्केट में काफ़ी झेलना पड़ रहा है, रेट्स के मामले में काफ़ी झेलना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये किसान विरोधी सरकार है, और इनके जो नेता प्रदेश में जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये बड़ा ही अफसोस का विषय है। मैं समझता हूँ भाजपा को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो नशे के साथ खड़ी है, क्या वो जो ये चिट्टा का चल रहा है इसके साथ खड़ी है। आप बोलेंगे? हाँ, तो मैं ये बात रखना चाहता था। हमारे मुकेश जी चेयरमैन साहब भी कुछ बात रखना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, आज के दिन, आज से 5 साल पहले केंद्र सरकार की विफलता के कारण पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उन्हें भी हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ मैं आरोप लगाना चाहूँगा कि 60 सालों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो है इवेंट मैनेजमेंट किया और मीडिया मैनेजमेंट किया। डेवलपमेंट के नाम पे कोई भी इस तरह की उपलब्धि उनकी नहीं है। अभी वो श्वेत पत्र लेकर आए संसद में, और श्वेत पत्र में उन्होंने जिस तरह से कहा कि सारी डेवलपमेंट हमने की है, मैं बताना चाहूँगा कि ये जुमला है। जैसे उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मैं बताना चाहूँगा कि 45 सालों में सबसे बड़ी बेरोजगारी जो है वो बीजेपी के शासन के टाइम पे आई है। साथ में जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो 33.28 लाख कर्मचारी जो है केंद्र सरकार में हुआ करते थे। इनके समय में वो संख्या घट के 1,61,000 से घटकर वो संख्या 31,67,000 हो गई है। यानी कि इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां तो कहाँ देनी थी, केंद्र की नौकरियों को भी 1,61,000 से कम कर दिया। तो इनका कहना जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। अब आप देखिए कि प्रदेश में आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी जो है आपदा आई थी। आज से हमारा जो है माननीय मुख्यमंत्री इस साल का दूसरा बजट भी पेश करेंगे, हरित बजट पेश करेंगे। हमारे प्रदेश ने बड़ी महामारी जो है आपदा जो है झेली। केंद्र सरकार से बार बार गुहार किया कि जो है इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। 10,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ, पर केंद्र की ओर से कोई चीज़ हमें नहीं मिली। मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव में अब समय बहुत कम बचा है, और प्रदेश की जो जनता है वो सोच रही थी कि जो बड़े भाई होते हैं, जो केंद्र सरकार होती है वो बड़ा भाई होता है, और जो राज्य सरकारें होती हैं वो छोटे होते हैं। तो छोटों की हमेशा मुसीबत में मदद करनी चाहिए। पर यहाँ पर भी उन्होंने राजनीति की। इनके केंद्र के मंत्री आके बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि हमने जो है प्रदेश को इतना राहत पैकेज दिया। वो जो पैकेज हमारा बनता था वो एडवांस में दिया, पैकेज कुछ नहीं दिया। तो जिस प्रदेश में 11,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ हो, अभी इंटरिम जो इनका इंटरिम बजट आया है
उसके अंदर भी प्रदेश को कुछ नहीं दिया, यानी कि प्रदेश को चला है। तो अब जो हमारे प्रदेश की जनता है वो इन्हें लोकसभा चुनाव में जवाब देगी और चारों की चारों जो सीटें हमारी जो है वो केंद्र को जो है कांग्रेस जो हमारी सरकार है, इंडिया गठबंधन है, उसे जिताएगी। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब हमें किसी तरह का कोई पैकेज नहीं मिला केंद्र की ओर से, तो 4500 करोड़ का विशेष पैकेज देकर जो है रिस्टोरेशन के काम के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए उन्होंने दिया। तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनका डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक शख्सियत है, जो हमेशा लोगों की बेहतरी के बारे में सोचते हैं, खुद गरीबी से वो उठे हैं और उसकी झलक आपको देखने में शुरू में मिलती है कि जिस तरह से अनाथ बच्चों के लिए सुखाश्रय कोष जो उन्होंने बनाया है वो उनके विजन को बताता है। तो मैं तो प्रदेश की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि केंद्र अगर आपके साथ कोई दोहरा रवैया अपना रहा है तो उन्हें ये सही वक्त है, लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं इन्हें सही जवाब देने का जो समय आ चुका है। और कांग्रेस पार्टी के प्रति जो है लोगों का पूरे देश में भी चाहे विधानसभा चुनाव में बेशक जो है हमारी 3 राज्यों में हार हुई है, पर अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस की कम से कम जो है 10 लाख वोटें ज़्यादा आई है। वो हम उसको जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। पर यह कहना कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कह रहे हैं कि विपक्ष खत्म हो रहा है, विपक्ष खत्म नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक इसका बेस है और आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जो है हमारी यूपीए की जो गवर्नमेंट बनेगी, जन कल्याणकारी गवर्नमेंट बनेगी और जो है देश के विकास में एक बार दोबारा से जो है ये स्टॉपेज इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से जो बीजेपी ने यहाँ पर किया है 10 सालों में, उसे बंद करेगी और दोबारा से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ या नौकरियों की मैं बात करता हूँ, उसे कांग्रेस सरकार और उनके जो एलाइड लोग हैं वही कर सकते हैं। ये तो जुमला की सरकार है। अब मैं एक बात हमारे अध्यक्ष जी ने भी कही थी, इन्होंने 2022 में किसानों की आय दुगना करने की बात की थी। 2022 में दुगनी तो आय क्या होनी है, आज की तारीख में मैं बताना चाहूँगा हमारे देश के किसानों की जो आय है वो 27 रुपये प्रतिदिन है। 27 रुपये में वो किसान क्या कमाएगा। कहते थे कि हम इस देश में किसानों को ड्रोन से जो है स्प्रे की सुविधा देंगे। आज हमारे देश के किसानों को ये ड्रोन से आंसू गैस फेंक रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी कीलें इन्होंने रोड पे लगा दी है, बैरिकेड्स लगा दिए हैं। दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारे जो किसान हैं वो वहाँ पर शांतिपूर्ण अगर कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ये नहीं कि आप हरियाणा को पूरी तरह से सील कर दो। किसानों को तो इससे जो है असुविधा हो ही रही है, पर हमारे जो देश की आम जनता है जिन्होंने रोज़ दिल्ली जाना है, नॉर्थ इंडिया में सफ़र करना है, उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी। अरे आप किसानों की बात सुनो, आपने अगर उनको स्प्रे करने की ड्रोन से फैसिलिटी देने की बात की थी तो उन्हें आप वो फैसिलिटी दो, उनकी आय दुगनी करो, ना कि उन्हें जो है ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के जो है आप गोले फेंके। बस मैं यही बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोल रहे हैं सिटी अंदर जाएगी तो सिटी क्या के लिए बोलो, कृपया ज़्यादा तो नहीं होगा, नहीं